नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 11 के अंतर्गत आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता के अंतर्गत मुक्तिबोध के काव्य में बिंब योजना के विषय में पढ़ेंगे। मुक्तिबोध का काव्य बिंब योजना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। आरंभ में उन्हें बिंबों में छायावादी बिंब सृजना का प्रभाव हम देख सकते हैं। आगे चलकर उन्होंने अधिकांश बिंबों को दैनिक जीवन की वस्तुओं, दृश्यों और घटनाओं से लिया है। नई कविता की तरह उनके बिंब गढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि वे अनगढ़ हैं। उनके काव्य में प्रयोग तालाब, बूढ़ा बरगद, बावड़ी, चौराहा, गलियां आदि आदिम जीवन से चुने हुए उपकरण हैं। बरगद की घनी शाखाओं की गठियल, मेहराब और परित्यक्त सूनी बावड़ी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध के काव्य में सर्वाधिक बिंब दृश्य हैं। उनकी रंग चेतना अधिक विकसित है, अतः उनके काव्य में काले और सांवले के अतिरिक्त भूरे, पीले, लाल, नीले, धुंधले, मटमैले और सुनहरे रंगों के बिंब मिलते हैं। उनके बिंब बड़े शक्तिशाली हैं, संवेदनात्मक उद्देश्य से प्रेरित हैं। वे काव्य का बिंब ग्रहण ही नहीं कराते, कटु सत्य को, जीवन की कुरूपता को भी उद्घाटित करते हैं। गरीबी, भूख, उपेक्षा आदि का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, अतः प्रत्येक दृश्य को अर्थपूर्ण और चित्रमय बना देते हैं। उनके बिंब ठोस विचारों से प्रेरित और अर्थपूर्ण होते हैं। वे अपने आप में पूर्ण न होकर किसी अगले बिंब से जुड़कर अर्थ को और भी गहरा बना देते हैं। मुक्तिबोध के बिंबों में प्रतीकार्थ भी बहुत होते हैं। अचेतन की सृजनात्मक शक्ति भी उनकी अद्भुत है। वह सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण की आदर्शों की स्वतंत्रता की क्रांति की प्रेरणा देती है। मुक्तिबोध ने कहीं उसे माँ कहा और कहीं प्रणयिनी। जैसे अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी, हाय यह वेदना स्नेह की गहरी, जाग गई क्यों कर। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को पूर्णता से देखा गया है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की पूर्णता को आत्म कहा गया है और आत्म की यह अनुभूति मनुष्य को अहमग्रस्त चेतना से मुक्त करती है। मुक्त के साथ साथ व्यापकतर और गंभीरतर चेतना को भी जन्म देती है। इसके लिए विराट पुरुष के बिंब की योजना की गई है। अंधेरे में कविता में अनेक बार प्रकट होने वाले पुरुष को परिपूर्ण का आविर्भाव एवं आत्मा की परित्मा कहा गया है। वह नायक का परम उत्कर्ष और गुरु है। तो उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की बिंब योजना की कई विशेषताएं हैं। जैसे उन्होंने बिंबों की सृष्टि काव्य को अलंकृत करने के लिए नहीं की, बल्कि अपनी जटिल अनुभूतियों को संप्रेष्य बनाने के लिए की है। वे सृजन के स्तर पर निर्मित हैं और कवि की आंतरिक व्यवस्था के फलस्वरूप उनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने मुक्तिबोध के काव्य में बिंब योजना को समझा।